अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी वीडियो है एक्सरसाइज नंबर 6.7 पे। तो एक्सरसाइज नंबर 6.7 स्टार्ट करते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, इसलिए कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम इसे ख़त्म कर दें। फाइंड जीएम बिटवीन, इसके दोनों पार्ट सॉल्व करने वाले हैं, -2 and 8, और सेकंड पार्ट है -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। तो इसको सॉल्व कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, इसमें सिर्फ जीएम बताना है। आगे हमारे पास था एपी अर्थमेटिक प्रोजेक्शन, फिर हमारे पास आया जीपी ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन, फिर हमारे पास आया एएम अर्थमेटिक मीन। अब हमारे पास जी आ गया ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का कोई ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, सिर्फ हमने क्या लिखना है, -2 and 8 इस जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है। अब ज्योमेट्रिक मीन मतलब हमने इसका सिर्फ जी निकालना है। जी निकालने का प्रोसेस है स्क्वायर रूट फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, -2 एट द -16 स्क्वायर रूट। अब माइनस हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट जो -1 स्क्वायर रूट है। 16 का क्या मतलब है माइनस में कि 16 मल्टीप्लाई -1, तो जो -1 का स्क्वायर रूट है इसे हम क्या लिख देते हैं साथ, अयोटा। और ये सिर्फ स्क्वायर रूट 16 के ऊपर रहेगा, अयोटा सेपरेट हो गया। 4 का स्केयर हमारे पास 16 के बराबर होता है, तो जब 16 का स्केयर रूट लेंगे +-4 आंसर आ गया, साथ हमारे आ गया अयोटा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, जी लेना है हमने। जी किस तरह लेते हैं, स्केयर रूट ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, 2 एट द 16 अयोटा अयोटा द अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर होता है हमारे पास -1, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -16। लेकिन हमारे पास जो था ये पहले से ही माइनस था, अगर आपको याद हो तो ये -2 था, इसके साइन के साथ ही शामिल था। और ये -16 जो बाद वाला और जो पहले वाला ये मिलके क्या हो गए, प्लस सिंपल 16, तो +-4 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारी स्टेटमेंट है, इंसर्ट 2 GMs बिटवीन फर्स्ट पार्ट है 1 and 8। 1 and 8 के दरमियान हमने 2 GMs फाइंड करनी है, दो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं। तो देख लेते हैं दो ज्योमेट्रिक मीन कैसे आते हैं। हम कह देते हैं लेट G1 G2 बी द 2 GM, टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 8। अब ये एंड डाला है, कोई गलत फहमी में इसे भी 8 ना समझ ले। तो हमारे पास ये बन गई कुछ सिचुएशन। हमने 1 और 8 के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने थे, एक को G1 का नाम दे लिया, एक को G2 का नाम दे लिया। ये हमारे पास अब A4 है, 4 टर्म, और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म। अब ज्योमेट्रिक मीन में अगर याद हो तो हमारे पास जो GP है उसमें ज्योमेट्रिक मीन G का जिक्र आ गया, हमारे पास GP इसमें यूज़ होगा। 4 टर्म कैसे आती है, A4 इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब आ गया। जबकि वो कह रहा था 4 टर्म हमारे पास किसके बराबर है, 8 के, तो 8 इज इक्वल टू A1 आर क्यूब। A1 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, सिंपल आर क्यूब। 8 होता है 2 का क्यूब, तो यहाँ पे जब हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल टू 2। अब हम ले लेंगे सिंपल G1 और G2। G1 का क्या तरीकाकार है, G1 आएगा A मल्टीप्लाई बाय आर से, और G2 आएगा A मल्टीप्लाई बाय A1 मल्टीप्लाई बाय आर स्केयर। A1 हमारे पास क्या था 1, आर हमारे पास कितना आया 2, 1 टू द 2, और G2 हमारे पास कितना आया, A1 हमारे पास था 1, आर स्केयर है 2 का स्केयर, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 4।
तो यहाँ पे हमारे लिए एक पूछने वाला सवाल ये है कि G1 की दफ़ा हमने सिंगल एक R से मल्टीप्लाई किया, जबकि G2 की दफ़ा हमने R² से मल्टीप्लाई किया। तो इसका जवाब ये है कि हमारे पास जो मेन सवाल था वो ये था, 1 और 8 के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन बताओ। अब एक G1 का मतलब है, हमने पता है कि दोनों के दरमियान जो रेशियो है उसे कॉमन रेशियो R कहते हैं। अब एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक जाते हुए एक R से मल्टीप्लाई होता है, और पहली से तीसरी पे अगर हम जाएंगे तो पहली को मल्टीप्लाई करेंगे R² से, पहली से चौथी पे जाएंगे तो हम R की क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे G3 चूँकि हमें वो पहले ही पता है 8 है, आपको सिर्फ ये चेक करवाने के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं कि हमारा आंसर और तरीका दोनों बेहतर तरीके से यूज़ करते हुए कोई भी सवाल किया जा सकता है। 1 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, R की वैल्यू हमारे पास फिक्स थी 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8। अब देखिए हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है। तो जो G की वैल्यू होगी उतना ही हमारे पास R की पावर आती जाएगी और वो मल्टीप्लाई होगी A1 से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है वो है 2 and 16। अब इसके दरमियान हमने फिर से दो GMs बताने हैं, तो वैल्यू नोट कर लेते हैं। हम कहते हैं भाई लेट G1, G2, G3, G4 be the GM between 2 and, हमारा अब यहाँ पे सवाल था 2 and 16। तो ये स्टेटमेंट कुछ हमारे लिए ज़्यादा ओड सी हो जाएगी, तो इसकी बजाय अगर हम ये स्टेटमेंट यूज़ कर लें, ये स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट G1 एंड G2, क्योंकि हमें सिर्फ फाइंड G1 और G2 ही करनी है, बी द 2 GM बिटवीन 2 and 16। देन जो हमारे पास नंबर होंगे वो क्या होंगे, 2, जो अगला नंबर है वो G1, नेक्स्ट नंबर G2 और थर्ड नंबर 16 इन GP। अब जो हमारे पास यहाँ पे A1 है वो क्या है 2, और जो हमारे पास A4 है वो क्या है 16। A1 इज इक्वल टू 2, A4 इज इक्वल टू 16। अब हमें A4 निकालने का एक और फॉर्मूला पता है, A1 मल्टीप्लाई बाय R³। A4 अब हमारे पास क्या है, A4 की वैल्यू हमें पता है 16 इज इक्वल टू A1 R³। A1 की भी पता है वो क्या है 2, R³ इज इक्वल टू 16, 2 1 2, 2 8 16, R³ इज इक्वल टू 8, 8 होता है 2 का क्यूब, तो क्यूब रूट लेंगे तो R इज इक्वल टू हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। अब ये कॉमन रेशो हमारे पास आ गई है। सिंपल कॉमन रेशो से हम जितने मर्जी G1 G2 निकाल सकते हैं। तो G1 का फॉर्मूला है A1 R और G2 का फॉर्मूला है A1 R²। A1 हमारे पास 2 है, R हमारे पास कितना आया था, R भी 2 ही आया था, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। A1 2 था, R भी 2 था, 2 का स्क्वायर तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया 8। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका सिर्फ पार्ट 1 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, इंसर्ट 3 GM बिटवीन, इंसर्ट 3 GM बिटवीन 1 and 16। 1 and 16 के दरमियान हमने 3 GM बताने हैं। यहाँ पे अब हम कह देते हैं लेट G1 D2 G3 be the 3 GM between 1 and 16। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 और 16, दरमियान में कितनी वैल्यू आनी है, G1 G2 और G3। ये तीनों हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास A5 है, ये हमारे पास क्या है A1। A1 इज इक्वल टू 1, A5 इज इक्वल टू 16। A5 का एक और फॉर्मूला है, A5 इज इक्वल टू A1 R की पावर
4, A5 की भी वैल्यू पता है, A1 की भी पता है, दोनों की पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया R4 इज इक्वल टू 16, 16 रहता है 2 की पावर 4 और ये R की पावर 4, इसका फोर्थ रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू 2। अब G1, G2, G3 तीनों वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कैसे? G1 इज इक्वल टू A1R, G2 इज इक्वल टू A2R स्केयर, A1R स्केयर, G3 इज इक्वल टू A1R क्यूब। A1 हमारे पास क्या था 1, R हमारे पास क्या है 2, A1 हमारे पास क्या था 1, R क्या था हमारे पास 2, A1 क्या था 1, R क्या था 2, 1 2 2, 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 8। तो हमारा G1, G2, G3 तीनों के आंसर आ गए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो कह रहा है इंसर्ट 4 रियल GM बिटवीन 3 एंड 96, 96 और 3 के दरमियान 4 GM बताओ जो एग्जिस्ट करते हो। हम लिख देंगे लेट G1, G2, G3 एंड G4। ये अब हमारे पास 4 GM है। बी द 4 GM बिटवीन 3 एंड 96। तो हमारे पास नंबर क्या होंगे 3 और 96। सेंटर में आ गया G1, G2, G3, G4। निकालने का तरीका सेम है, R इन GP। एक हमारे पास दिया गया A1 और एक दिया गया है A6। सेंटर वाले 4 फाइंड करनी है, 1 2 3 4 5 6। A1 हमारे पास है 3, A6 है हमारे पास 96। A6 निकालने का एक और तरीका अभी तक आपको पता चल गया होगा, A1 और जो बाकी रिमेनिंग बचा 6 में से एक गया तो 5, तो R की पावर 5। A1 की भी वैल्यू पता है, A6 की भी पता है। A6 की वैल्यू है 96, A1 की वैल्यू है 3। 3 इधर आके 96 से डिवाइड हो जाएगा, R की पावर 5। तो 3 जब 96 से डिवाइड होगा, 3 1 3 3 32 था 96। R की पावर 5 आ गई 32। तो 2 की पावर 5 होती है 32, R की पावर 5 है हमारे पास। तो जब इसका फिफ्थ रूट लेंगे तो हमारे पास सिंपल R इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब बाकी हमें पता है कैसे निकालना है। G1 इज इक्वल टू A1 R, G2 इज इक्वल टू A2 R स्केयर, A1 R स्केयर। ये हमेशा हम गलत बोल जाते हैं। फिर आएगा G3 इज इक्वल टू A1 R क्यूब, G4 इज इक्वल टू A1 R की पावर 4 और G5 इज इक्वल टू A1 R की पावर 5। A1 हमारे पास था 2, R हमारे पास क्या आया था 32। ये क्या था 2 32 का स्क्वायर, 2 32 का क्यूब, 2 32 की पावर 4, 2 32 की पावर 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी हमारे पास जो A1 था वो 3 था और R 2 था, तो R हमारे पास था 2। तो ये हमारे पास 2 मौजूद हैं सारे, 32 नहीं थे वो। असल में मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट से 32 जल्दी में देख गया, जबकि बाहर A1 हमारे पास क्या थे सारे के सारे 3। तो ये सारे के सारे हम 3 कर लेते हैं। 3 2 6, 3 4 12, 2 की पावर 3 8, 8 3 24, 2 की पावर 4 16, 16 3 2 की पावर 3 8। तो ये हमारे पास 24 हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास हो गया 48 और हमें G4 ही चाहिए था। यहाँ तक हम सवाल ख़त्म कर देते। थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे इशू हो गया, देखते हुए हमसे गलती होगी जिसकी वजह से थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा, दिखने में थोड़ा सा बुरा हो गया, लेकिन समझ आ गई होगी आपको कि किस तरह करना है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो 6.7 की हमारे पास लास्ट वीडियो है वो हमारे पास, जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है फॉर वर्ड वैल्यू ऑफ n a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज़ पॉजिटिव। n की किस वैल्यू के लिए जो हमारा ये है जनरल टर्म वो क्या होगी पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन देगी बिटवीन
जबकि ये किसके बिटवीन पाई जाए, ए एंड बी के। तो इसे सोल्व कर लेते हैं हम। जी एम बिटवीन ए एंड बी, ए और एम बी के दरमियान जो जी एम है वो क्या है, हमें एक तो उन्होंने सवाल में बताया, एक ये जी एम ले लेंगे, ए एन प्लस बी की पावर एन ओवर ए एन की पावर -1 प्लस बी एन -1। और एक और जी एम होता है जो जी एम का फॉर्मूला है, वो क्या है, स्क्वायर रूट फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, या ए इंटू बी। अब दोनों को आप इसमें कंपेयर कर लेंगे आमने सामने रख के, बस बी की पावर एन -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। स्क्वायर रूट ए बी को हम ए की पावर 1/2 डॉट बी की पावर 1/2 कह सकते हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये इसी के इक्वल होते हैं। और 1/2 हमने सेपरेट दोनों के साथ कर दिया, बजाय ये कि होल पावर लिखने के। 2 स्टेप्स का काम एक ही स्टेप में कर दिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ए की पावर 1/2 डॉट बी ओवर बी की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। अब जो ये हमारे पास है, ये दोनों एक ही टर्म है, मतलब ये सिर्फ ए से मल्टीप्लाई होगा, बी एज इट इज़ का एज इट इज़ ही आ जाएगा। मतलब ये एक टर्म है और ये सिंगल सिंगल, ये सिर्फ इसके 2 ही आंसर आएंगे। किसी के जहन में आ रहा होगा 4 आंसर आएंगे, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे, तो ऐसा नहीं है, 2 ही आंसर आएंगे। ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा एक आंसर, फिर ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा दूसरा आंसर। A1 की 2 ए की पावर n-1 प्लस 1/2 इस तरह कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा। फिर प्लस में हम क्या करते हैं, ए की पावर 1/2 एज इट इज़ आ गया, बी की पावर n-1 प्लस n/2। तो सिंपल ये स्टेप थोड़ा सा फॉलो कर लें, बाकी हम दूसरी साइड वाले को बाद में कवर करेंगे। ए की पावर n एज इट इज़ रहा, -1, जब -1 प्लस 0.5 करेंगे तो आंसर दोबारा क्या आ जाएगा, -0.5। लेकिन अगर समझने के लिए करना है तो इस तरह कर लेते हैं कि ये 2 हो जाएगा, जब एलसीएम होगा तो नीचे 2 आएगा, 2 1 2। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, इसको वक्ती तौर पे सेपरेट मान लेते हैं। फिर प्लस ए की पावर 1/2, यहाँ पे भी सेम, -1 में जब 0.5 प्लस करेंगे तो हमारे पास -0.5 आ जाएगा। इसे हम डायरेक्टली -1/2 भी कह सकते हैं, लेकिन फिर से एलसीएम वाली फॉर्म में आपको बताने का मकसद ये है कि आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर तौर पे इजीली समझ लें। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वापस वही आंसर आ जाएगा, -1/2 डॉट बी की पावर 1/2 प्लस ए की पावर 1/2 डॉट बी की पावर n-1/2। जबकि इधर हमारे पास क्या, ए की पावर n प्लस बी की पावर n। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, जो ए की पावर n-1/2 वाली टर्म है वो यहाँ से यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ए की पावर n-1/2 डॉट बी की पावर 1/2। जबकि बी की पावर n वाली टर्म यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, ए की पावर 1/2 बी की पावर n-1/2 माइनस बी की पावर n। यहाँ तक ओके है, सबको समझ भी आ गई होगी। अब अगर हम ए की पावर n-1/2 इस पूरे में से कॉमन लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा बस ये स्टेप ध्यान से समझना। यहाँ से तो कॉमन आ गया, यहाँ पे तो सिर्फ बचा बी की पावर 1/2, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अब जब n-1/2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे ए एन की बजाय हमारे पास बचेगा सिंपल ए की पावर 1/2। अगर देखा जाए ए एन है, ए एन में +1/2 और -1/2 करो तो दोनों कैंसिल आउट होकर वापस ए एन बन जाते हैं, इसलिए -1/2 उधर चला जाएगा। इसको ज़रा ऊपर समझ लो, ए एन सिंपल था, +1/2 -1/2 हमने सॉल्व करने के लिए ऐड कर लिया, n और -1/2 बाहर कॉमन आ गया और +1/2 ए की फॉर्म में इधर रह गया। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आसान किया था, आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ भी आ गई होगी। तो यहाँ पे भी ये चीज़ कॉमन ली, यहाँ पे सिंपल ए की पावर 1/2 कॉमन बचा, जबकि इधर बी की पावर 1/2 कॉमन बचा। अगर देखा जाए ये सिंपल है, या तो इसको दूसरी तरफ लेके जाके डिवाइड करके कटिंग कर दो,
या फिर यहीं पे काट दो, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है ब्रैकेट्स के बाहर। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कटिंग हो गई। यहाँ पे क्या बच गया, 1 डॉट बी की पावर n माइनस 1/2, और यहाँ पे क्या बच गया, a की पावर n माइनस 1/2 डॉट 1 इसलिए लिखा है आपको समझाने के लिए कि कन्फ्यूजन ना कर दो। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, b की पावर n माइनस 1/2 और ये a की पावर n माइनस 1/2, और ये 1 एज इट इज़ का एज इट इज़ यहाँ रह जाएगा। a ओवर b एज इट इज़ रहा, पावर कॉमन ले लेंगे, हो सकता है पॉसिबल। अगर इसे हम a ओवर b की पावर ये सामने वाले एक्सपोनेंट की तरह सेम रखें, इसकी पावर 0 कर दें, तो आंसर तो हमारे पास 1 नहीं आ रहा है। हम कर सकते हैं ऐसा? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एक्सपोनेंट सामने सामने वाले सेम हो तो हमारे पास पावर क्या हो जाती है, एक दूसरे के इक्वल। n माइनस 1/2 का आंसर क्या आ गया, 0। तो ये माइनस 1/2 जब इधर आएगा तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया n की पावर 1/2 वो वैल्यू है जिसके लिए इसका आंसर जो GM में है वो पॉजिटिव आएगा। यह हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।